ये बोलते हैं 50 पार, इनको यही डर है कि 50 पार नहीं हो पाएगा। कि जम्मू की बात करना और बात करने में बहुत अंतर है। किसी ने आज तक जम्मू के लोगों की बात नहीं की। जो नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल और मेरे साथ है पार्थ शर्मा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी। पार्थ, हमने देखा है हमेशा जब भी कोई मुद्दा होता है आप जोर शोर से आगे आते हैं। तो हाल ही में देखा गया जो अटैक्स जम्मू कश्मीर में कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, उस पर भी आपने प्रदर्शन किया। आप किस तरह से देखते हैं ये जो अटैक्स हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत नमस्कार जो आप हमारी बात सुनने के लिए आए। शुभम जी, मैं एक बात रखना चाहूँगा कि जो हमारी मर्कज़ी सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही है, तो सरकार द्वारा बोला जाता है कि हमने जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को ख़त्म किया है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, तो जम्मू में बार-बार हमले क्यों हो रहे हैं? आपको हमले गिना दूँ, आपके रियासी में हमला होता है, आपके हीरानगर में हमला होता है, अभी रिसेंटली आपके बिलावर एरिया कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमला होता है। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार पे, जो बोलती है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है। अगर नॉर्मलसी थी तो जम्मू में अटैक क्यों हो रहे हैं? आपने बोला कि नॉर्मल सी है, इसका जो दमखम है एलजी साहब भर रहे हैं। और एलजी साहब जो है यहाँ क्या, अगर मैं बोलूँ अभी खत्म, खुदा जो बोलते हैं वो वही है। देखिए, यहाँ पे जो एलजी सरकार चल रही है ना, वो काजू बादाम की सरकार है। एलजी साहब यहाँ पे काजू बादाम खाने के लिए आए हैं, खाएंगे और चले जाएंगे। और यहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं, जो मसले हैं, मसाइल हैं लोगों के, वो भी शो नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा जो मिलिटेंट अटैक हो पा रहे हैं, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। नहीं, आप बोल रहे हैं एलजी साहब काजू बादाम खाने आए। अगर एलजी साहब की सरकार इतनी अच्छी नहीं होती तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो सड़कों पर नहीं उतर जाते इलेक्शन की मांग करते हुए? देखिए, ये डिमांड तो बहुत पुरानी है। 2014 में लास्ट टाइम असेंबली चुनाव हुए थे और आज 2024 हो गए। 10 साल से आपके असेंबली चुनाव नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी नीड इस समय असेंबली चुनाव की है, क्योंकि लोग अपने मिसाइल किसके पास लेके जाएंगे? लोकल लीडर के पास लेके जाएंगे, एमएलए के पास लेके जाएंगे, एमएलसी के पास लेके जाएंगे। जब आपके नुमाइंदे नहीं है तो वो मिसाइल उठेंगे नहीं। आज लोगों को बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। लोग अपने मसले लेके किसी के पास जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाबूशाही की सरकार चल रही है। डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पा रही है। अगर एक रिक्वेस्ट डाली जाती है तो उसकी सुनवाई हो ही नहीं पाती है। नहीं, हमने देखा जम्मू कश्मीर में बात करो, जम्मू सिटी जिससे आप आते हैं, हमने देखा लोगों के मसले आए, बिजली पानी, उस पर आप साथ खड़े थे लोगों के। उसके बाद हमने देखा कि टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोग उतरे, उस पर आप साथ खड़े थे। कोई भी नया टैक्स, कोई भी नए कानून, कोई भी नई चीज जो है वो सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन, अगर मैं दिल्ली तक की बात करूं, आप दिल्ली तक जाएंगे आप कभी भी देखेंगे नहीं कि बाइक सवार भी 2 हेलमेट पहनते हो। पंजाब में कहीं पे भी आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन जम्मू में इस तरह से कायदे माने जाते हैं और इस तरह से थोपे जाते हैं। इन बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आपने बाइक सवार की बात की तो वो मैं कहूँगा अच्छी बात है, 2 हेलमेट पहननी भी चाहिए, क्योंकि पिविलियन राइडर की भी और पीछे वाले राइडर की भी प्रॉपर सेफ्टी होती है। तो सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर कोई रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो वेलकम स्टेप है, वो होना भी चाहिए। अब आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, तो प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का? हमारी ज़मीन, हमारी विरासत, हम उसका प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें? एक चीज़, दूसरी चीज़ आपने की बिजली की। आप एक चीज़ बताइए मुझे, जम्मू एक बहुत बड़ा बिजली पैदा करने वाला रियासत है। बिल्कुल यहाँ पे उत्पादक बिजली है। बनती है। पंजाब में बिजली फ्री कर दी जाती है, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी जाती है और यहाँ से बिजली उठा के बाहर दी जाती है। वो सवालिया निशान है, क्या जम्मू के लोगों पे बिजली का हक नहीं है? आज आप देख लीजिए पावर कट्स कितने लग रहे हैं। लोगों के घर पे स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट कर दी गई हैं। स्मार्ट मीटर्स के बिल कितने आ रहे हैं? ऑन एन एवरेज अगर पहले बात करें तो किसी का बिल 1000-1500 आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद वो बिल 2500, 3000, 5000, 7000, 10,000, कईयों का 20,000 भी आ रहा है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा बिजली का खुद का बिल 5000 रुपये आता है। मैं पीडीडी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, वहां पे जाके एक रिक्वेस्ट लेटर देता हूँ कि एक चेक मीटर लगाइए और मुझे चेक करके बताइए कि मेरा मीटर क्यों एरर रीडिंग दे रहा है। तो उनके वर्डिंग्स क्या होते हैं कि सर हम चेक मीटर लगा देंगे, आपको उसके चार्जेस पड़ेंगे, लेकिन रीडिंग तब भी सेम आएगी। भाई क्यों? आप एक चीज बताइए ना, जब बिजली हम लोग बना रहे हैं तो 25% हमें 15% बिजली मिलती है। अकॉर्डिंग टू ये पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर की वर्डिंग्स है, अगर हमें 25% बिजली मिल जाती है 100 में से, तो हमारे जम्मू कश्मीर के पावर क्राइसिस खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। अभी हम बात करें, हमारी लास्ट गवर्नमेंट की भी एक ओपिनियन थी कि जो सलाल पावर स्टेशन है वो हाँ उनको दे दिया जाए, सो दैट कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली के क्राइसिस है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये चीज होती नहीं है।
बिजली बाहर दी जाती है, पंजाब में बिजली फ्री है, दिल्ली में बिजली फ्री है। उसका एक रीजन है कि जम्मू के लोगों को लूटना सेंटर लेकिन मर्कजी सरकार मैं की इसी आदत पे बन गई रोकूंगा, है। एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपने देखा कि इतनी सारी चीजें बन रही है, सड़कें बन रही है जिसको भाजपा गिनाती है, फ्लाई ओवर बन गए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई है, लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए हैं, लोगों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, उस बारे में क्या आप देख रहे हैं? आपकी बात को मैं काटना चाहूंगा। आप कह रहे हैं लोगों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, जम्मू में गुर्बत बढ़ती जा रही है। आप पूरे देश के हालात देख लीजिए। अयोध्या में देखा आपने भाजपा के साथ क्या हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सीट भी नहीं आई, लोगों ने उठा के उनको बाहर नहीं, पटका। जम्मू में तो लोगों ने बड़ा पसंद किया देखो, एमपी को। जम्मू में लोगों ने उनको पसंद किया है, जिन लोगों को कोई बेनिफिट हुआ होगा तो उन्होंने पसंद किया है। एक अंधभक्ति होती है, लोगों को जम्मू के मसले नहीं दिख रहे हैं। ये आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा कि पार्थ शर्मा या और सोशल एक्टिविस्ट या और सोशल पार्टीज जो बात कर रही है जम्मू के बारे में, उसका मतलब क्या था। आज लोग सोचते हैं कि 370 हटने से खुशहाली आ गई है। आप एक चीज बताइए, 370 से हमारा प्रॉपर्टी सेफ थी, हमारी जॉब सिक्योर थी। आज की डेट में बाहर का आदमी आके यहाँ पे जॉब ले सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जब हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया, जो हमारी महाराजा ने हमें विरासत दी थी वो खत्म कर दी गई, तो हमारी वैल्यू क्या रही? जीरो। नहीं, महाराजा की आपने बात की, एक चीज और भी तो हुई है, काफी सारे लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स भी मिल गए हैं, बेटियों का हक। देखो, बेटियों का हक की बात की जाए तो मेरी नजर में एक चीज मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि बेटियों का हक होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपकी बेटियां वेल सेटल्ड है तो उनका हक ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि उनके ब्रदर है या उनकी फैमिली है, उनको भी प्रॉपर राइट मिले। हर जगह बेटियां नहीं, आगे। भाजपा तो आपको दिखा रहा है कि वो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव कर रहा है। जेंडर इक्वेलिटी क्या करते हैं? क्या जेंडर इक्वेलिटी की? आज तक किसको उज्ज्वला योजना के सिलेंडर मिले? इन्होंने बोला हर महिला को हमने सिलेंडर दिया। आप मुझे एक भी सिलेंडर दिखा दीजिए किसको मिला। उठा के ले आते हैं कुछ लेडीज को जो बीजेपी की छोटी वर्कर्स होती है, उनको सिलेंडर दे देते हैं और बात करते हैं कि हमने सिलेंडर दे दिया। बिजली यहाँ पे है नहीं, पानी यहाँ पे है नहीं, सड़कों की बात करते हैं। कौन सी भाजपा सरकार ने यहाँ पे सड़कें दी? आप आज पुराने शहर की गलियों को देख लीजिए, स्मार्ट सिटी इतनी प्यारी, बहुत प्यारी स्मार्ट सिटी है। आप देख लीजिए बारिश होने के कारण क्या हो रहा है, नालियां बाहर भर के आ रही हैं, जो फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, सड़कों को और छोटा किया जा रहा है। हम डेवलपमेंट के साथ हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ प्रॉपर मतलब कि ड्रेनेज पार्थ भी शर्मा चाहिए। ये कहना चाहता है जो महाराजा हरि सिंह का बनाया वो जम्मू कश्मीर में जम्मू था, वो बहुत खूबसूरत था। जो भाजपा डेवलप कर रही है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट खुद लाइन है। उसमें खुदे लाइन है, वो नाकामी है। आप एक चीज देखिए ना, जहां पे सड़क की चौड़ाई ही 20 फुट है, वहां पे आप 5-5, 6-6 फीट की फुटपाथ बना रहे हैं दोनों साइड पे। सड़क के बीच में जो सड़क है वो छोटी सी रह गई है, लोगों को गाड़ी लगानी होती है वहां बीच में लगा के चले जाते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस तो ये करनी चाहिए कि जो सड़क पे गाड़ी लग रही है इलीगल तरीके से, गवर्नमेंट को उसके ऊपर चलानिंग करनी चाहिए। जब पार्किंग बना के गवर्नमेंट दे रही है, उसमें क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है? एक चीज। दूसरी चीज, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। हमने अपना बचपन वहां पे गुजारा है। आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड जब वहां पे पता चला था कि वहां से केबल कार प्रोजेक्ट लगेगा, जो आपका पीर को मुमाया और बावे जाएगा। वो केबल कार का प्रोजेक्ट तो हुआ पूरा, बहुत सालों के बाद हुआ, लेकिन वो मुबारक मंडी से उठ के पीर को से मुमाया और बावे की तरफ चला गया। जो मुबारक मंडी हेरिटेज को इन्होंने प्रिजर्व करना था, जो रिपेयर करना था, आज तक वो रिजर्व नहीं, बड़ी देर तो वो जम्मू के लोगों के पास भी रही, जब वो डोगरा सदर सभा के पास जब भी वो थे। जम्मू के लोगों के पास रही है, तो उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस समय सेंटर की मरकजी सरकार जो थी, वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये देखना चाहिए कि तो मतलब आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं आजाद साहब के टाइम का वो वो दौर। सवालिया निशान है। अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें करप्शन चल रही है, तो वो सवालिया नहीं, निशान है। आजाद साहब के टाइम पे जो मुबारक मंडी के हालात थे वो अच्छे थे। देखिए, पहले के हालात और आज के हालात में कोई फर्क तो है नहीं, बराबर ही चल रहा है। जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को प्रिजर्व करने का काम चल रहा है, दोनों साइड तो इन्होंने गेट लगा दिए हैं। पहले लोग जाते थे मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक करते थे। आज की डेट में चलो ठीक है, वहां पे काम चल रहा है, लेकिन गेट लगाने का क्या बेनिफिट है? जो मुबारक मंडी के लोग हैं उनको घूम के जाना पड़ता है पंचतीर्थी, और पंचतीर्थी वाले जो चुगान सलातिया में लोग रहते हैं उनको घूम के सिटी आना पड़ता है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, आप देख रहे होंगे कि रोड मेंटेन किया जा रहा है पहाड़ों को कटिंग कर करके। आप जम्मू से लेके कटरा तक रोड पे चले जाइए, वहां पे पहाड़ों को काटा जा रहा है। आए दिन पूरे नॉर्दर्न रीजन में बाढ़ आ जाती है, कभी भूस्खलन हो जाता है। उसका कारण यही है, हम पेड़ों मतलब को एज ए काट रहे सोशल हैं। एक्टिविस्ट आप पूरे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ना फॉर्म होने से या एक प्रॉपर गवर्नमेंट ना होने से कहीं ना कहीं हर तरफ से
जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर को तो बहुत नुकसान हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि हमें अपने चुने हुए नुमाइंदे मिले। हमारे बिजली पानी के मसले, हम नौकरी मांगने नहीं जा रहे, हम बिजली और पानी के मसले की बात करते हैं। आपको पता होगा कि अभी पानी के मीटर भी लगने जा रहे हैं, तो लोगों के छोटे छोटे मसले हैं। तो जो आपने बोला कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, लोग क्यों नहीं प्रेशर बना पा रहे? क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जो चुनकर एमपी गए हैं, वो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के हालात? भाजपा के अंदरूनी ही हालात खराब है। भाजपा के लोग चाहते हैं इलेक्शन होना, लेकिन सेंटर की मरकजी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर महीने से पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। अभी तक वो तो एडवाइजरी नोटिस था। देखो, एडवाइजरी नोटिस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी पावर कोई नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की पावर पे पूरा भरोसा करते हैं। अगर उन्होंने एक एडवाइजरी नोटिस निकाला तो सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। स्टेट में इलेक्शन करवा के देखने चाहिए। ये बोलते हैं 50 पार, इनको यही डर है कि 50 पार नहीं हो पाएगा। और ये आप भी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंगली वोटर भी अलग अलग कैटेगरी का है। जो कश्मीर के लोग हैं वो कश्मीर बेस्ड पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो जम्मू के लोग हैं वो भाजपा या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। नहीं, लेकिन आपने बोल दिया, ये पार्टी का भी मैं समझ गया। मैं बात करूं कश्मीर की पार्टीज की, पीडीपी, एनसी, सब पंडितों की बात करते हैं। जम्मू की ऐसी क्यों कोई पार्टी क्यों नहीं बनकर आई जो डोगरों की बात कर पाए? देखो जी, इन्होंने डोगरा संगठन भी बना, वो भी फिर से होता क्या है कि जम्मू की बात करना और बात करने में बहुत अंतर है। किसी ने आज तक जम्मू के लोगों की बात नहीं की। 2019 5 अगस्त को जब 370 की एब्रोगेशन हुई, तब जम्मू भाजपा यूनिट ने लड्डू बांटे थे। इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भाजपा यूनिट जम्मू ही भुगतेगी। हम लोगों की बात करते हैं, डोगरा सर्टिफिकेट था हमारे पास, जो स्टेट सब्जेक्ट की फॉर्म, वो तो कांग्रेस के टाइम पे खत्म हुआ 2012। मैं स्टेट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ शुभम जी। 5 अगस्त 2019 को स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया जाता है। अब डोमिसाइल लाया गया है। डोमिसाइल की आप वैल्यू क्या रखते हैं? आप एक स्टेट को उठा के केंद्रीय शासित प्रदेश बना देते हैं और उसके बाद कहते हैं यहाँ पे खुशहाली है, यहाँ पे दूध की नदियां बह रही हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई नॉर्मलसी नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपनी आंख खोले तो उन्हें पता चलेगा कि जम्मू में क्या हालात है, मिलिटेंसी किस तरह सक्रिय है। हम नौजवान जब काम के सिलसिले से उधमपुर, कठुआ, रियासी, राजौरी वाली साइड जाते थे तो बेधड़क जाते थे कि मिलिटेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे हमें वहां जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि मिलिटेंसी यहाँ पे सक्रिय हो चुकी है। तो ये थे मेरे से पार्थ शर्मा, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में डर का माहौल युवाओं के बीच में है। कहीं ना कहीं युवा अभी भी हताश हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो अभी तक युवाओं तक नहीं पहुंची, लोगों तक नहीं पहुंची, और कहीं ना कहीं बाहर जम्मू कश्मीर को लेकर आज भी आई वॉश किया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? जरूर जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में लिखे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।